हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वायरल। तो गाइस, इस वीडियो में हम सारा एक एम्पायर टोकन का सिनेरियो देखेंगे कि क्या सिनेरियो चला है। इन्होंने एक किस्म का स्कैम भी किया और यूज़र्स को बहुत तंग भी किया इन्होंने। जिन बेचारों ने वोचर्स परचेज़ किए थे एनएफटी, उन्हें ज़्यादा इन्होंने तंग किया, ठीक है, और स्कैम भी किए हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और ग्राफ भी एक नज़र देखेंगे कि हमने किस स्ट्रेटजी के साथ चलना था। और कल लास्ट वीडियो में भी आपको वो स्ट्रेटजी का बताया था, सेम ग्राफ इधर फॉलो हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में देखेंगे ऑन चेन ट्रांजैक्शन जिनको नहीं रिसीव हुए कैसे करने हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है। उसको ऐसे नहीं मिलने वाले हैं, कंडीशन वो पूरी करनी पड़ेगी, वरना आपको मिल तो जाएंगे मगर आपको फिर और वेट करना पड़ेगा। तो कैसे रिसीव करने हैं सारे इस वीडियो में आपको बताते हैं। जो वीडियो को शुरू करते हैं, ग्राफ आप देख सकते हो 0.401 से मैंने कहा था कि जो ये प्री मार्केट प्राइस आ रही है, ठीक है, ये वहाँ तक जाएगी या वहाँ से बेस बनाएगी, ठीक है। ये जो प्री मार्केट प्राइस होती है इसकी एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला नंबर ज़रूर आएगा जब ये लिस्ट होगा, यानी कि ये वाली प्राइस ज़रूर शो होगी। 3018 वाली प्री मार्केट आ रही थी मगर बेस बनाई तो ये वहाँ तक लेकर गए हैं। एक आइडिया इन्होंने दे दिया था आपको, इतने डॉलर निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ होते हैं जैसे डॉग्स वगैरह थे, प्री मार्केट से उन्होंने काफ़ी अच्छा पंप किया था, 2 तक आ गए थे, ठीक है, मगर इन्होंने उल्टा सिनेरियो किया। अब हमने यहाँ सेल करना था तो लोगों ने यहाँ सेल किया तो काफ़ी फॉल आया, डिप आया ग्राफ में। यहाँ फिर दोबारा लोगों ने परचेज़ किए हैं तो ये ग्राफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी रहा है, ये काफ़ी हद तक ऊपर आया। ये इस वजह से आया क्योंकि जिन्होंने वोचर्स वगैरह ख़रीदे हुए थे उनके टोकन भी रुके हुए थे, वो सेल नहीं कर पाए हैं, उन्हें अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, ठीक है। जो ऑन चेन क्लेम है वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ तक ये ऊपर आया दोबारा ग्राफ, जैसे हमने पहले कहा था सारे सेल करते हैं फिर परचेजेज आती हैं तो फिर ऊपर ग्राफ जाता है। तो ये यहाँ तक ऊपर आया दोबारा वापस 0.00013 तक, ठीक है, 135 तक आया था। उसके बाद फिर ये डिप आ रहा है। तो जिनको अब टोकन रिसीव हो रहे हैं अभी ये और डिप आएगा। जिनको टोकन अभी रिसीव हुए हैं सारों को रिसीव नहीं हुए हैं, जो वोचर जिन्होंने 10-10 मिलियन में परचेजेस किए हुए थे तो उनको अब रिसीव होंगे तो वो फिर सेल यहाँ सेल करेंगे या उनकी मर्ज़ी है, अगर रखते हैं अपने पास तो अब इन्होंने सेल किए हैं तो इधर डिप आ रहा है, ये ग्राफ अभी नीचे जाएगा। तो अभी इधर सेल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू वैसे ही काफ़ी लो है, तो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा ही कम हमें यहाँ से डॉलर्स निकले हैं। तो ये उम्मीद नहीं थी एक्स एम्पायर से। इन्होंने भी एक किस्म का स्कैम किया, यूज़र्स के साथ गेम खेली है। जो नंबर ऑफ़ इनवाइट्स जिनके ज़्यादा से उनको ज़्यादा टोकन दिए हैं, किसी को कम दिए हैं, किसी को दिए ही नहीं है। तो 40 मिलियन यूज़र्स थे, उनमें से इन्होंने 6 मिलियन यूज़र्स को टोकन दिए हैं, जिनमें से आधे जो हैं जिन उनको क्या नाम है 50,000 से कम इतने करीब ही दिए हैं। तो इन्होंने यूज़र्स के साथ बहुत बड़ी गेम भी खेली है, ठीक है। अब एनएफटी वोचर की तरफ आ जाते हैं। ऑन चेन ट्रांजैक्शन कैसे करनी है आपने, ये आप देख सकते हो मेरे पास क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब क्लेम इसको कैसे करना, ये कैसे ऑप्शन आया है, अब बैक जाऊंगा तो ये हट जाएगा। मैं आपको पहले यहाँ से बता देता हूँ क्लेम कैसे करना है और ये कैसे आया है। ऑन ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी ऑन चेन के लिए इधर। तो देख सकते हैं हम ये यूज़र्स को बहुत तंग किया है। पहले एक तो ट्रांजैक्शंस इन्होंने अपने गेम में करवाई थी, अब उसके बाद ये जो दे रहे हैं टोकन्स जिनकी वैल्यू भी इतनी ख़ास नहीं है उसमें भी ये ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं। तो जितने हम लगाए थे उतने ही हमें इधर से मिले हैं, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। तो भाई हम इन एयर ड्रॉप से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बस अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं और यूज़र्स को जो है इन्होंने गेम्स के पीछे लगाया हुआ है, देते कुछ ख़ास नहीं है। कुछ एयर ड्रॉप्स हो गए जैसे नोट कॉइन पहला आया था और उसके बाद डॉग्स आए थे, तो इन्होंने फिर भी यूज़र्स का सोचा है, अच्छी रकम इन्होंने दी थी यूज़र्स को। आम बंदे को इन्होंने नए यूज़र्स को भी 10,000 से 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में दे दिए थे, यानी 20-30 डॉलर आराम से इन्होंने दिया था किसी बार, यानी कोई गेम प्ले भी नहीं उन्होंने की थी। तो बाकी जो उसके बाद आ रहे हैं वो सारे यूज़र्स के साथ खेल रहे हैं, यूज़र से वर्क भी ज़्यादा करा रहे हैं, गेम प्ले का ज़्यादा कहते हैं। तो भाई इनको आपने पूरे दिन में
ज़्यादा टाइम नहीं देना, 5 से 10 मिनट देने हैं। अब इसके पीछे भी देखें कितना तंग किया हुआ है। आधे एक तो NFTs परचेज़ किए थे उन्होंने, हमारे जो टोटल बने थे उसी में से नेगेटिव कर दिया। वो NFT हमें ट्रांजैक्शन के ज़रिए अलग निकलवाने पड़ रहे हैं। तो यानी एक किस्म के तंग किया हुआ है। हम वापस आते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं सारा कैसे निकालनी है। तो आप ये पे जाएंगे, देखेंगे इधर 0x टोकन है, NFT वगैरह। इधर ऑन चेन एयर ड्रॉप वन में जाना है अपने। इधर पेज ओपन करेंगे, चूज़ आपने एयर ड्रॉप करना है। तो अब मेरे पास एयर ड्रॉप आया था। इधर मुझे वेट करना पड़ा था। इन्होंने क्या, आप इफ़ यू लीव द पेज फॉर मोर देन 10 मिनट, अगर आप ये पेज 10 मिनट से ज़्यादा आप ये लीव करके चले जाएंगे, यानी आपने गेम बंद किया और 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो ये शुरू से आपका यहाँ नंबर शो होता है जो ऑनलाइन है। ठीक है, काफ़ी बंदे ऑनलाइन हैं। तो अगर आपने 10 मिनट से ज़्यादा पेज लीव किया तो आपका दोबारा यहाँ से नंबर स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप ऑनलाइन इस पेज पे हैं तो एक आप लाइन में खड़े हो गए हैं। ठीक है, आप इफ़ यू, इधर लिखा हुआ था पोजीशन इन द क्यू विल बी लॉस्ट, यानी आप एक लाइन में आ गए हैं। मैंने ओपन की थी तो मोर देन 1000 नंबर पे था मैं, तो मैंने पेज ओपन रखा है। उसके बाद फिर मुझे रिवार्ड शो हुआ है। तो एयर ड्रॉप 1 करना है, 2 सेलेक्ट नहीं करना है। तो लाइन में लगने के लिए जैसे लाइन में आम बंदा रखता है, ठीक है, उसी तरह इधर पेज खोल के आपने लाइन में लगे रहना है। तो इस तरह ये जलील किया हुआ है इन्होंने। तो उसके बाद भी टोकन मिलने में इन्होंने टाइम लगा रहे हैं। अभी भी इनका जो है सिस्टम स्लो चल रहा है। ठीक है, अभी ये जैसे ही टोकन आएंगे ग्राफ और भी नीचे आएगा, लोगों ने सेल कर देना है। तो अभी वैल्यू इसकी और नीचे जाने वाली है। अभी हम जो हैं और वेट करेंगे, जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो सेल करेंगे। आप होल्ड करके रखें, इसकी वैल्यू आगे वाले आने वाले टाइम में ऊपर जाने वाली है। अगर आप कम टाइम में जैसे लिस्ट होता है तो उसमें भी आप अर्न कर सकते हैं। वो ग्राफ में मैं आपको वापस जाके दिखाता हूँ। इन्होंने ये सिस्टम ऐसे ही स्लो ही रखना है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये ग्राफ ऊपर आया था, यहाँ हमने सेल करना था, यहाँ परचेज़ करते हैं। ठीक है, ये जहाँ ग्राफ नीचे आया हुआ है यहाँ परचेज़ करते, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, इधर 0.1113 तक आई है और 440 से 0001 तक आ गई है, यानी कोई 200% ऊपर गया। अगर यहाँ हम $100 डालते तो 200 या $300 हम यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस तरह जो कम टाइम में जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं इस तरह इन्वेस्ट करते हैं। जो वैल्यू नीचे होती है वहाँ परचेज़ करते हैं और ऊपर जाती है, उन्हें आइडिया हो जाता है कि यहाँ हमें सेल कर देना चाहिए, तो इस तरह सेल करके कम टाइम में वो अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास टोकन हो तो यहाँ आप सेल कर देते, उसके बाद टोकन आपके पास इधर डॉलर्स आ जाते, जैसे $10 आए हैं, $10 से यहाँ परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास 60,000 थे एक्स कॉइन, तो यहाँ आप परचेज़ करते $10 का, तो यहाँ आपको फ़ायदा होता क्योंकि आपने यहाँ सेल किए तो ज़्यादा एक्स टोकन की वैल्यू आपको यहाँ मिली है। अब यहाँ वैल्यू उसकी कम हो गई है, कम से आपको ज़्यादा एक्स टोकन मिलते हैं। यहाँ तकरीबन 60,000 पहले थे, तो यहाँ अब 1,20,000 तकरीबन अंदाज़ा लगाते तो इतने हो जाते। फिर यहाँ से हम फिर दोबारा सेल करते हैं, $20-30 आपका हो जाता। तो यानी इस तरह इन्वेस्ट करके आप अर्न भी कर सकते हो कम टाइम में, जैसे कोई भी कॉइन लिस्ट होता है। अब टोन वैलेट में आ जाते हैं। जो एक्स टोकन होगा इधर शो होगा, आपने यहाँ क्लेम करना है। ये लोडिंग आ रही है ट्रांजैक्शन की, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी मेरे पास फंड नहीं है, अब उसके लिए मुझे यहाँ टोन भी इधर लेना होगा, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन होगी, फिर वो मैं निकलवा सकता हूँ। यानी इन्होंने बहुत ही यूज़र्स को तंग किया, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ एक्स एम्पायर का। आगे देखो तो वो जो आ रहा है टो मार्केट आ रहा है, मीमीफाई का भी कह रहे हैं वो स्कैम है और पोस्टपोन कर दिया उन्होंने डेट। कोई अंदर से इनकी खबर आई है, देखो उसका क्या बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एयर ड्रॉप्स के बारे में। अब कोई एक आधा आएगा बीच में जिसकी हाइप होगी अच्छी, वो अच्छी वैल्यू देगा, फिर सारों को अट्रैक्ट करते हैं। बाकी जो 10-15 आते हैं बीच में वो यूज़र से ऐसे ही पैसे बटोर के चले जाते हैं। तो ये सीन है, आप इसलिए इनको ज़्यादा टाइम ना दें, थोड़ा बहुत प्ले करें, थोड़े बहुत अर्न होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आप सेव रखें, फिर इन्वेस्ट करना सीखें। क्रिप्टो में प्ले कैसे करना है, उस $100 तक आपके पास होते हैं, उनको इन्वेस्ट करना सीखें। तो इस वीडियो पे चैनल पे इंशाल्लाह आगे इन्वेस्ट करने के तरीके भी बताएंगे।
तो जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।